एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो ये LHS हो गया, ये RHS। LHS लेके हम लोग चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या हो गया, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, ये आ गया। अब राइट साइड में हमारा जो है वो साइन और कॉस है, यानी सेक को भी हम लोग चेंज करेंगे। तो सेक को हम लोग चेंज कर सकते हैं। 1, ये 1 हो गया, 1 प्लस सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए बाई डिनोमिनेटर में भी सेक ए है, इसको भी चेंज कर देंगे 1 बाई कॉस ए। अब देखिए ऊपर जो न्यूमरेटर है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लिए हम लोग कॉस ए, तो कॉस ए को 1 से इंटू करेंगे, ये हो गया कॉस ए प्लस 1 इंटू, ये डिवाइड किया हुआ है 1 बाय कॉस ए, तो अगर इंटू करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया कॉस ए बाई 1। ठीक है, ये कॉस ए कैंसिल हो गया। दिस इक्वल टू कॉस ए प्लस 1, इसको आप 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस कॉस ए से, और डिवाइड भी करते हैं 1 माइनस कॉस ए से। तो न्यूमरेटर में आपका हो गया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए, एंड दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। यही आपका RHS है। RHS यहाँ पर प्रूव्ड हो जाता है, आप लिखिए प्रूव्ड। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, इसमें कहता है कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो इसका भी LHS को लेके हम लोग चलते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है cos a minus sin a plus 1 and this divided by cos a plus sin a minus 1। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस टर्म को जिस टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उससे ही डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ किया था, इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कॉस से और 1 माइनस कॉस से डिवाइड भी कर दिया। तो हम लोग यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, और इसको डिवाइड भी कर देते हैं कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। देखिए जो टर्म हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं उसमें एक सिमिलरिटी है कि इसमें हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर मेरा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो ये लास्ट टर्म जो है माइनस 1, इसके साइन को चेंज करके हम लोग केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये माइनस है तो यहाँ हम लोगों ने प्लस 1 और प्लस 1 लिया, तो डिनोमिनेटर को देख करके ये टर्म हम लोग चूज़ करते हैं। अब हम लोग न्यूमरेटर को थोड़ा अरेंज कर देंगे। न्यूमरेटर मेरा हो गया कॉस ए प्लस 1, इसको एक टर्म ले करके साइन ए को एक टर्म ले लिए, दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर भी हम लोग कॉस ए प्लस 1 को पहले लिखेंगे, कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए। डिनोमिनेटर में
अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग cos a प्लस साइन a को एक टर्म ले लेंगे और -1 को दूसरा टर्म, और ये इंटू किया हुआ है cos a प्लस साइन a प्लस 1 से। अब ये देखिए, अगर ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है तो इसको a और इसको b लेंगे, यानी ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्मेट में है। नीचे भी ये a माइनस 1 और ये a प्लस बी के फॉर्मेट में है, यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी वही आइडेंटिटी यूज़ होगा। तो ये हो गया आपका cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको, इस टर्म को a प्लस बी होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 cos a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 cos a इंटू 1। तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर a, ये माइनस साइन स्क्वायर a एज इट इज़ रहेगा। अब डिनोमिनेटर में देखिए, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू साइन a माइनस 1। अब ये देखिए क्या हो जाता है, cos स्क्वायर a प्लस 1 या 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको अरेंज अगर करेंगे तो ये है 1 और ये माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है, ये इस कॉस स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर a और प्लस 2 cos a बच गया, 2 cos a, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 माइनस इस -1 को हम लोग यहाँ लिख दिए प्लस 2 cos a इंटू साइन a, तो ये 1 और ये 1 कट जाएगा। अब यहाँ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2 cos a कॉमन ले लिए तो बच गया आपको cos a प्लस 1, एंड दिस इज, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, ये हो गया 2 cos a इंटू साइन a, तो 2 cos a कट जाएगा। अब देखिए ये, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस cos a बाय साइन a। अब ये साइन a 1 से भी डिवाइड है और cos से भी डिवाइड है, इसको सेपरेट करके अगर हम लोग लिखते हैं तो हमको मिलता है 1 बाय साइन a प्लस cos a बाय साइन a, तो 1 बाय साइन a इज इक्वल टू हो गया आपका cosec a और cos a प्लस साइन a इज इक्वल टू cot a। आपको यही प्रूव करना था। LHS में RHS में देखिए cosec a प्लस cot a है, तो आपका फाइनली आ गया ये cosec a प्लस cot a। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड इक्वल टू RHS प्रूव्ड, तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। इसके दूसरे भी तरीके हैं, हम लोगों ने LHS लिया, सेम टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अरेंज करके हम लोग इसको a माइनस बी इंटू a प्लस बी के टर्म में लाते हैं, डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी और a प्लस बी में हम लोग लाते हैं। चूँकि डिनोमिनेटर को हम लोगों ने बेस माना था, इसी को देख करके हम लोगों ने ये टर्म चूज़ किया। यहाँ -1 है तो यहाँ हम लोग +1 करेंगे, सो दैट कि ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी में आ जाए, और न्यूमरेटर में हम लोग अरेंज करने से फिर वहाँ भी a माइनस बी और a प्लस बी के टर्म में आ जाता है। इस तरह से ये आइडेंटिटी कंप्लीट होता है।